सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। ये महनीय कर्तव्य है। इसको जो कर लेता है उसका जीवन दे दीप्यमान हो जाता है। उसके जीवन में अनंत शुभकामनाएं मिलती हैं उसको। उसके जीवन में कभी भी जो दुख आता है ठहर नहीं पाता है। दुख आता है चला जाता है, वह सदा आनंद में ही रहता है। ऐसे आनंद से युक्त होकर के हम वेद के अनुकूल आचरण करें। और वेद के अनुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति सदैव ठंडा ठंडा कूल कूल होता है, सबके लिए अनुकूल होता है। प्रतिकूल आचरण कभी नहीं करता। प्रतिकूल आचरण करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अपने मन मस्तिष्क को स्थिर नहीं रख सकता है और दूसरों को तो कभी भी वह सहारा दे नहीं सकता। दूसरों को परेशान करने वाला, हैरान करने वाला होगा वो। लेकिन जो वेद का पथिक है, वेद पथ पर जो चलने वाला है, वो वेद का जो ये राजमार्ग है, वेद ज्ञान के द्वारा जो हमको ये राह दिखाई जा रही है, जो राजपथ है, जो हाईवे है, इस हाईवे में चलते चलते हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं। पगडंडियां पता नहीं कहां कहां भूल भटक करके हम अटक अटक करके कब तक चलेंगे। जब राजपथ हमको मिला है, हमको राजमार्ग मिला हुआ है, तो हम इन पगडंडियों में अर्थात जो अलग अलग दृष्टि से कल्याणकारी चीजें नहीं हैं उनको भी हम आत्मसात करने का प्रयास करते हैं और उससे हमारा समय, शक्ति और ऊर्जा का ह्रास होता है। हम सही दिशा में अपने ऊर्जा को, अपने तन और मन को लगाएंगे तो निसंदेह हम जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो हम प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन को सुंदर सफल बनाएं और आत्म उन्नति के लिए हमको प्राण साधना से अपने वासनाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 172वें सूक्त के दूसरे और तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। दोनों मंत्र बहुत सुंदर हैं और 172वां जो सूक्त है बिल्कुल छोटा ही है। इसमें 3 मंत्र ही हैं। तो हमने पिछली कक्षा में एक मंत्र, पहला मंत्र पढ़ा था और आज हम दूसरा और तीसरा पढ़ेंगे। मैं इसको पहले लिख देता हूं दोनों मंत्रों को। ओम आरे सावा वह सुदानवो। ओम आरे सा वह सुदानवो। सुदानवो मरुता
अरिंजति शरुः। आरे अश्मा यमस्य था। यमस्य था। दूसरा मंत्र अर्थात तीसरा है तृणस्कंदस्य नु विषः। ओम तृणस्कंदस्य नु विषः। परिवृंगता सुदानवः। सुदानवः। ऊर्ध्वन्नः कर्तजीवसे। ऊर्ध्वान्न कर्तजीवसे।
ऋग्वेद के 172वें सूक्त के दूसरे और तीसरे मंत्र दोनों यहाँ लिख दिए मैंने। ओम आरे स वह सुदानवो मरुता अरिंजति शरुहु आरे अस्मा यमस्यथा ओम तृणस्कंदस्यनु विषः परिवृंत सुदानवः ऊर्ध्वान्नः कर्त जीवसे ओम आरे स वः सुदानवो मरुता अरिंजति शरुहु आरे अस्मा यमस्यथा। एक एक मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। कहा है कि हे मरुतः आरे सा वह सुदानवो, हे प्राणो आप सुदानवः उत्तमता से वासना रूप शत्रुओं को काटने वाले हो। हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं उन वासनाओं को यदि दूर करना है तो वासना का काट क्या है, वासना का तोड़ क्या है, वो है उपासना। प्राण साधक व्यक्ति, प्राण साधना करने वाला साधक वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। वासनाओं को छिन्न भिन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है कि हम योग साधना, प्राण साधना में अपने जीवन को लगाएं और शत्रुओं को, जो हमारे अंदर के बाहर के शत्रु हैं, उनका जो है धर्षण करने वाला, उनका मर्षण करने वाला है। सा वह आपकी अंजति, हमारे जीवनों को सद्गुणों से अलंकृत करती हुई शरहु, जो वासनाओं को नष्ट करने वाली शक्ति, श्री हिंसायाम आरे, हमें समीपता से प्राप्त हो। और वह अश्मा महाशनो महापापमा, अर्थात हमें खा जाने वाला पाप रूप शत्रु यम, जिसे अस्यथा आप दूर फेंकते हो, असुक्षेपणे आरे, हमसे दूर हो, आराध दूर सामीप्य हो। शब्द दूर व समीप का वाचक होता है। यह तो पूर्वार्ध में समीप का वाचक और उत्तरार्ध में दूर का। प्राणों की वासना नाशक शक्ति हमें समीपता से प्राप्त हो और वासना हमसे दूर हो, ऐसी बात कही है। प्राण साधना के द्वारा, योग साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम वासनाओं को नष्ट करके जीवन को सद्गुणों से सुशोभित करते हैं। हमारा जीवन उस प्रभु की भक्ति के साथ, जो कर्म का आधार है, कर्म से युक्त जो जीवन है, उसके लिए सतत सर्वदा सर्वत्र अपने आप को हम लगा करके रखें। इससे कभी विमुख ना हो, कभी भूले नहीं, कभी भटके नहीं, ये सामर्थ्य हमको मिलता जाएगा। और इसी के साथ साथ जो अंतिम मंत्र कहा है, ओम तृणस्कंदस्य नु विषः परिवृंत सुदानवः ऊर्ध्वन्नः कर्त जीवसे। कहा कि तृणस्कंदस्य नु विषः, जो व्यक्ति प्रभु दर्शन के कारण इन सांसारिक पदार्थों व भोगों को तृण अर्थात तुल्य, जो तृण के समान, तिनके के समान, इस संसार में क्या है ये सब, ये जो कुछ भी हम अहंकार से युक्त होकर के ये कह देते हैं कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतनी चांदी है, मेरे पास इतना जो है ये है वो है, अलग अलग दृष्टिकोण से लोग अपनी जो है क्षमता को दर्शाते हैं और दूसरों पर क्रोध बरसाते हैं। तो ऐसा जो करने वाला है तो वह समझो कि ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति तो अहंकार से युक्त होकर के जो है पतित होगा। लेकिन जो प्राण साधना से अपने जीवन को सुंदर बनाता है, व्यक्तित्व को, कृतित्व को अच्छा बनाता है और संसार के वासनाओं को, संसार के जो विषय हैं उनको तिनके के समान तुच्छ मानता है, तो हे प्राणों, अब नु इस तृण स्कंदस्य, तृण स्कंद के विषय शरीर में प्रविष्ट इंद्रियों, मन, बुद्धि की परिवृंगता अशुभ गुणों से दूर करो। सुदानवः, आप अशुभ का
खंडन करने वाले हैं। अशुभों का खंडन करके न हमें जीव से उत्कृष्ट जीवन की प्राप्ति के लिए ऊर्ध्वान करता ऊपर उठाइए। हम वासनाओं से ऊपर उठें। जीवन के उत्कर्ष का यही तो मार्ग है। जीवन के उत्कर्ष के लिए हम सदा संघर्षरत रहें, हमारा उत्कर्ष जरूर होगा। अपकर्ष हो नहीं सकता, लेकिन वेद के अनुकूल आचरण करिए। वेद के अनुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होता, वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, ऊर्ध्वगमन करने वाला होता है, उत्कर्ष को प्राप्त होता है, अपकर्ष को प्राप्त नहीं होता है। यही इस सूक्त में प्रार्थना की गई है कि प्राण साधना से प्रभु दर्शन होता है, तब मनुष्य संसार के पदार्थों को तुच्छ समझने लगता है। इसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब पापों से दूर हो जाते हैं और बहुत ही महनीय जीवन हो जाता है। ये संसार का जो चक्र है, इस चक्र में व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, भोग भावनाओं में फंस जाता है और इस जो जीवन की जो एक प्रकार से रेल है, जीवन का जो एक प्रकार से जो यात्रा करने का साधन है, उसको हम साध्य समझ बैठते हैं और इसमें हम अपने जीवन को खो देते हैं। बहुत ही सुंदर पथिक जी ने लिखा है कि जीवन की जो रेल है ना, इसमें कोई जब प्राण साधना से युक्त होकर के साधक बन करके जीवन जीता है तो इस यात्रा का, इस जीवन यात्रा का आनंद मिलता है। और यदि हम प्राण साधना को नहीं करते हैं, अपने जीवन को वेद के अनुकूल नहीं चलाते हैं, तो दुखी होते रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। एक एक पल पल हम इसको जीने का प्रयास करें तो हमारा जीवन कितना सुंदर, सरल, सहज और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसको हम जीवन को फिर बार बार, इतना अनमोल ये जीवन मिला है, अनमोल जीवन पा करके बड़ा अनमोल ये हीरा है, और ऐसे हम इसको गंवा दें, ये हमारे लिए कल्याणकारी कभी हो नहीं सकता। इसीलिए कहा है, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे। यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल, यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक पल भी सिरकने न पावे। जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी यह सरकने न पावे। सदा के लिए एक पल में हो फेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। न अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आ करके यहाँ दिन बिताए। न अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आ करके यहाँ दिन बिताए। कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, रहे कुछ सफर भर में रोते चिल्लाते, रहे कुछ सफर में
रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं पर उतरना पड़ा है। पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ा है। समय ने है डाली सभी पे नकेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है यह जीवन की रेल। तो हम प्रभु का इतना गुणगान करें, इतना भक्ति भाव से अपने जीवन को ओतप्रोत करें कि एक पल भी हमारे जीवन में निराशा ना आए। नैराश्य हमारे जीवन में आता है तो हमको बहुत कुछ दे करके चला जाता है, अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां जब हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं तो रोगों को उत्पन्न कर देती हैं। इन रोगों से बचने का क्या उपाय है, इन भोगों से बचने का क्या उपाय है? वह एक ही उपाय है, योग का प्रयोग करके अपने योग से, अपने संयोग से, अपने हर प्रकार के जीवन में जो उन्नति का पथ है उसमें हम आगे बढ़ते जाएं, अग्रसर होते जाएं, तो निसंदेह हमारा जीवन सफल, सार्थक, सुव्यवस्थित और सुगंधित, सुरभित होगा, मर्यादित होगा, अनुशासित होगा। क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा की जो बात कही है ऋषि ने, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। योग के पथ पर ये जो वेद मंत्र, दोनों वेद मंत्र हैं, इसमें यही है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करें, वासनाओं पर नियंत्रण करें, वासनाओं को नष्ट करके जीवन को सद्गुणों से परिपूर्ण करें, पापों से हम दूर रहें, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब प्रभु में लगें और प्रभु दर्शन से हम निसंदेह अपने तुच्छ जीवन को महान जीवन बना पाते हैं। प्राण साधना से हम अपने जीवन के प्रत्येक उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी भावना, ऐसी मनोकामना, ऐसी जो सच्ची भावना है वो हम सबकी होनी चाहिए। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले नए सूक्त में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।